Gill and Akash script Indian victory. Mulder rises in stature. खेल के मैदान से मैं हुमायूं और बात करते हैं एजबस्टन टेस्ट की, जहां बारिश के बावजूद आकाशदीप ने इंग्लैंड को बचने नहीं दिया। गेल ने थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई, जेमी स्मिथ बेहतरीन इनिंग खेले, लेकिन बाकी खिलाड़ी कुछ खास कर नहीं पाए और एज एक्सपेक्टेड इंडिया ने वो टेस्ट मैच जीत लिया। मैं एक्सपेक्टेड इसलिए कह रहा हूं कि चौथे दिन के बाद मैं आपसे मिला था और मैंने कहा था इंडिया टेस्ट मैच जीतेगा, चांस बहुत कम है, क्योंकि इंग्लैंड का अगर 350 टू विन होता, 450 होता, दे हैड अ टारगेट इन माइंड, तो तब उनकी बैटिंग वैसे खेलती है। जब ये बियॉन्ड रीच है, बचाना है, इंग्लैंड की टीम को बचाना नहीं आता, और पिछले 1.5-2 साल में उनकी टेस्ट परफॉर्मेंस बहुत पुअर रही है और ये इस सीरीज में भी दिख रहा है। पूरी सीरीज में इंडिया की डोमिनेशन है। 5वें दिन का पूरा दिन, 5वां दिन पिछले टेस्ट का, उसमें इंडिया टेस्ट हार गया। तब तक ऑल द रनिंग वाज बीइंग डन बाय इंग्लैंड और इंडिया वाज ऑलवेज हेड, और इस मैच में दिखा दिया, खासकर इंडियन फास्ट बॉलर्स ने। कुछ नहीं है विकेट में। आकाशदीप लेते हैं 10 विकेट, एक लेते हैं प्रसिद्ध 11 और 7 विकेट लेते हैं सिराज। अब देखिए टप्पे के बाद मूवमेंट इंडियन बॉलर्स की, लेंथ और किस कॉरिडोर में इंडियन बॉलर बॉल कर रहा है, आकाशदीप अंदर कितनी ला रहे हैं बॉल, और क्या विकेट में कुछ नहीं है, तो बॉलर की स्किल की दाद दीजिए। और ये वही आकाशदीप है जिसको एक मैच के बाद हर्षित राणा को खिलाने के लिए पूरे ऑस्ट्रेलियन टूर पे बाहर रखा गंभीर ने, और उन्होंने दिखा दिया जब उन्होंने 5वां विकेट लिया ऐसे करके कि आई एम हियर टू स्टे, अब देखिए निकाल के दिखाओ मुझे। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस। गिल की बात क्या कहें, 430 रन टेस्ट मैच में बनाए, लेकिन बाकी सपोर्टिंग बैट्समैन का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। अब बहुत सी चीजें छुप जाती हैं जब टीम मैच जीत जाती है, कि नीतीश रेड्डी का और वाशिंगटन सुंदर का क्या रोल है इस टीम में, वो एज बैट्समैन खेलते हैं या बॉलर। और एक ही मैच के बाद साई सुदर्शन ने क्या किया था कि टीम से बाहर हो गए। फिर जडेजा इतने इनफेक्टिव क्यों है एज बॉलर, वो दिन ब दिन लेस इफेक्टिव हो रहे हैं। इंडिया को अल्टरनेटिव ढूंढना है। ही इज सर्वाइविंग इन द टीम जस्ट एज अ बैट्समैन, एवरीबडी नोज इट। इंग्लैंड की जानेबाएं अगले टेस्ट में तीनों फास्ट बॉलर्स को अगर वो निकाल दें उनके लिए बेहतर रहेगा। एटकिंसन, कॉटन और जफरा आर्चर खेलेंगे। इंडिया के लिए भी सरप्राइज है, कॉटन और जफरा आर्चर की स्पीड बहुत है, तो शायद कुछ हो। और इंग्लैंड को विकेट के बारे में भी सोचना होगा कि इंडियन फास्ट बॉलिंग के डर से वो सड़कें बना रहे हैं कि रोड विकेट है ना ये। अगर बैट्समैन गलती ना करता तो इंग्लैंड भी 400 पे 3 होता या 4 होता, या अगर इंडिया एक्सेप्शनल बॉलिंग नहीं करता और मैच ड्रॉ हो जाता। कैसे विकेट बनाए ये सोचना पड़ेगा उनको। और अगले टेस्ट में प्रसिद्ध मोस्ट लाइकली बाहर होंगे और बुमराह अंदर होंगे टीम में। बाकी कोई खास चेंज दिखता नहीं है टीम में होगा, पॉसिबिलिटी तो नहीं है। कहते हैं विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन जरूरी भी नहीं है। कंडीशन देख के कॉम्बिनेशन बनाई जाती है। इंग्लैंड के स्टोक्स वोफुली आउट ऑफ फॉर्म अब बहुत देर से। क्रॉली एक आध इनिंग खेलते हैं, 4 इनिंग में 1 इनिंग उन्होंने खेली है। और कुछ बैट्समैन हैं वो ज्यादा स्ट्रोक प्ले के चक्कर में और ऑन साइड स्ट्रोक प्ले के चक्कर में विकेट दे देते हैं। स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन उनका शोएब बशीर है, स्टडी है, लेकिन लगता नहीं है कि वो 5-6 विकेट ले सकते हैं। लेकिन वहां भी कप्तान और मैनेजमेंट डरती है लेग स्पिनर को खिलाने से, जैसे इंडियन टीम डरती है कि उसको रन बढ़ेंगे। ये नहीं सोचती कि वो विकेट भी लेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, स्पिनर्स को आपके साथ पेशेंस दिखानी होती है और लेग स्पिनर को पालना पड़ता है। जिस कप्तान में वो दम हो वहीं वो सक्सेसफुल होते हैं। अगर 2 चौके पड़ जाएं और कप्तान उनको ना फील्ड दे पाए, ना समझ पाए कि बॉलर क्या करना चाह रहा है, तो लेग स्पिनर नहीं खेलते हैं। वही हालात हैं इस वक्त, आप देख रहे हैं इंग्लैंड के, बाय एंड लार्ज इंडिया के भी। अब लॉर्ड्स टेस्ट में इंडिया डेफिनेटली गोज विद अपर हैंड, और क्योंकि दोनों टेस्ट में इंडिया ही फ्रंट रनर रहा है, जबकि सीरीज 1-1 है। और इंग्लैंड की एक और प्रॉब्लम है कि टेल बहुत लंबी है। रेवोल्यूशन रहे जेमी स्मिथ, जो बैटिंग उन्होंने की है, रिमार्केबल बैटिंग की है उन्होंने दोनों इनिंग्स में, प्रेशर कंडीशन में।
पहली में तो सपोर्ट एक प्लेयर का मिल गया, बाकी कोई सपोर्ट नहीं था। दूसरे में वो एक प्लेयर का भी नहीं मिला दूसरी इनिंग में, तो टीम लुढ़क गई। और यहां एक और बात है कि क्या जो रूट आउट थे कि नहीं थे, वो बस एक आध बार आपको दिखाया गया और कमेंटेटर्स ने कहा जस्ट देयर, क्योंकि दिनेश कार्तिक गवास्कर और साथ में हर्षा बुगले कमेंट्री कर रहे थे, तो इंग्लिश कमेंटेटर्स भी चुप ही रहे। लेकिन आप देख लीजिए, उनकी रिटर्न क्रीज काटते हैं आकाशदीप के नहीं, अपने राइट फुट से बिल्कुल काटते हैं, और रिटर्न क्रीज आप नहीं काट सकते, यानी सही वाली क्रीज जिसको कहते हैं, तो वो नो बॉल हो जाती है। इसलिए मैच के बाद हर्ष बोगले ने थर्ड अंपायर की बहुत तारीफ की कि कोई उंगली ना उठाए कि थर्ड अंपायर ने किया क्या है। ये हमारे पास एक सवाल है अंपायरिंग के हवाले से, जो पहला टेस्ट वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया का था, उसके बारे में उसका जवाब दूंगा। मलिक शबीर पूछते हैं कि सर, यूर व्यू ऑन 2 कैचेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्टइंडीज टेस्ट मैच, हेड और रॉस्टन चेज का। दोनों डिसीजन ऑस्ट्रेलिया के फेवर में गए, जो दोनों उनके अगेंस्ट जा सकते थे। और ये सिलसिला भी मेरे रूट की बात कही, जहां इंग्लैंड खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, इंडिया खेलेगा, ये मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी के हक में नहीं हूं, खिलाफ नहीं हूं टीम के। ये देख रहे हैं हम, हो रहा है, इन टीमों को फेवर किया जाता है। अब जब ये टीमें आपस में खेलती हैं, वहां देखना होता है किसका क्लाउड ज्यादा है। इंडियन टीम का इंग्लैंड से ज्यादा है। अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेलते तो ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा है, तो वहां ऑस्ट्रेलिया के फेवर में अंपायर, जैसे कि हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में देखा, पैर को बॉल लगी, अंपायर उंगली उठाता है साउथ अफ्रीकन प्लेयर को, वो बचता है किससे? DRS से। सीधा LBW ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन नहीं देता अंपायर, वो विकेट लेना साउथ अफ्रीका को, कैसे? DRS से। तो ये तो एविडेंट है, इसमें कुछ हो नहीं सकता। नील एक और फॉल्ट लाइंस का, कैच ड्रॉपिंग इज ड्यू टू IPL हैंगओवर, दे आर T20 फास्ट माइंडसेट हैंगओवर वगैरह इन प्लेयर्स का। ये मैं उस वीडियो में पहले कह चुका हूं कि इतनी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए उसमें रहने की, और दूसरे मैच में कैचिंग बेटर हो गई, और हो गई बेटर। मोहम्मद यूनिस सोफी है, ये कहते हैं सर, यूर एनालिसिस ऑन द स्पोर्ट्स आई फॉलो फॉर लास्ट 20 years, आई वांट टू सी यू ऑन कमेंट्री बुक्स। नाउ दैट टाइम इज, वो जो मुझे करनी थी, मैंने जो करना था किया है वो, तो फिलहाल मैं यही ठीक हूँ। जावेद भट्ट है, बेस्ट एनालिसिस, थैंक यू, वो पिछले वीडियोस के बारे में है। और सजाद भट्ट कहते हैं लव यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट लव। मंजू डार ने कहा था साउंड इज नॉट मैचिंग जेस्चर्स, वो हाँ आप सही कह रहे हैं, आपने नोटिस किया आखिरी 2.5 मिनट में पिछले वीडियो के कुछ अपलोडिंग का इश्यू था। रऊफ रमजान कहते हैं डिस्पाइट हैविंग एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग न्यूमरस स्टेडियम्स, द IPL a strong domestic circuit, a large pool of players, India still seems to rely heavily on single bowler Jasprit Bumrah. Please discuss the causes. ये आपने पिछले टेस्ट से पहले लिखा था, वो प्रूव हो गया। जसप्रीत बुमराह नहीं खेले टेस्ट, इंडिया टेस्ट जीत गया, वो खेले तो हार गए। नो, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। यही कोहली का मामला हमने किया, कोहली करेंगे जो करेंगे, तो टीम सारे टाइम प्रेशर में रही। आज वो नहीं है, सारे प्लेयर डिलीवर कर रहे हैं। बुमराह इज एन एक्सलेंट बॉलर, उसमें कोई बात ही नहीं, एक्सेप्शनल बॉलर, लेकिन बाकियों में भी दम है, उनको अगर आप वेटेज दें, एनकरेज करें, वो भी विकेट लेंगे। जहां तक आपने डोमेस्टिक सर्किट की बात कही, इंडिया में रांझी का कोई इंपैक्ट नहीं होता है टीम सिलेक्शन पे, यहाँ IPL का होता है। हालांकि जब वहां आर्थरटन ने रांझी ट्रॉफी के बारे में कमेंट्री में बात पूछी दिनेश कार्तिक से, गवास्कर, हर्षा बुगले से, उन्होंने बड़ी तारीफें की, रांझी में ऐसा वो वगैरह। तो वो बता दें रांझी का जो टॉप स्कोरर है वो कहाँ है, रांझी का टॉप विकेट टेकर कहाँ है, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर कहाँ है, क्या इंडियन टीम में है, क्या इंडिया A में है, उनमें से कोई पहले 5 प्लेयर जो रांझी में विकेट टेकर और ये हैं रन स्कोरर हैं या बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं, नहीं है, कोई इंपैक्ट नहीं है। और ये कहना है कि इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद इंडिया अच्छा नहीं खेलता, इंडिया अच्छा खेलता है। T20 का वर्ल्ड चैंपियन है, रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, और टेस्ट क्रिकेट में अच्छा नहीं रन रहा है ऑफ लेट, लेकिन हम नहीं कह सकते कि इतना कुछ होने के बावजूद टीम अच्छी नहीं है। वसीम राथर कहते हैं मुकेश कुमार को टीम में होना चाहिए, पहले 16 में तो लाइए आप उनको। और फिरदौस समद है ये कि जडेजा इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर टीम इंडिया आउटसाइड इंडिया, हिज बॉलिंग बिकम्स इनइफेक्टिव एंड हिज बैटिंग डजंट विन इंडिया मैचेस ऑन इंग्लिश विकेट्स, बेटर टू ड्रॉप हिम एंड प्ले कुलदीप इंस्टेड। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, उससे पहले में भी कहा था कि आउटसाइड इंडिया ही बैट्स वेरी वेल,
और पहला मैच इंडिया ने इसलिए हारा कि लेट मिडल ऑर्डर ने स्कोर नहीं किया, और लेट मिडल ऑर्डर को जडेजा कैरी करते हैं। इस बार उनने दोनों इनिंग में स्कोर किया, लेट मिडल ऑर्डर को कैरी किया और इंडिया ने टेस्ट मैच जीता। हाँ, बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही है, वो मैं कह चुका हूं उससे, लेकिन ये कि नहीं कि वो इंग्लिश सॉइल पे नहीं चल रहे हैं, रन नहीं बनाते। इंग्लैंड में उन्होंने सेंचुरी भी बनाई है टेस्ट में। बने इश्तियाक ने कहा था टेस्ट मैच से पहले कि बॉलिंग बड़ा कंसर्न है इंडिया का, बैटिंग नहीं है कंसर्न इंडिया का। तो आप क्या कहते हैं? वो ये बात बहुत बार डिस्कस हुई कि पहले मैच में डेफिनेटली बॉलिंग फेल हो गई आखिरी दिन इंडिया की, बैटिंग ने अच्छा किया था, और दूसरे मैच में तो उन्होंने अच्छा किया। हम कहेंगे इंग्लैंड ने इतना अच्छा नहीं खेला, मगर इंडियन बॉलर्स ने उनको खेलने नहीं दिया। क्रेडिट टू बॉलर्स। सुहेल मंजूर है, ये है नौशर अनंतनाग से। मेरा क्वेश्चन ये है, इंग्लैंड में इतने रन नहीं बनते थे पहले टेस्ट में, और बॉलर्स के लिए उतनी मदद नहीं है, क्या वजह है इसकी? एक तो समर बहुत है, ज्यादा तेज गर्मी बहुत है इंग्लैंड में बाकी के मुकाबले, और इंग्लैंड नहीं करता है प्रिपेयर विकेट टू सपोर्ट फास्ट बॉलिंग। वो बैटिंग विकेट बना रहे हैं कि उनको पता है हमारी टीम चेज वगैरह कर सकती है, तेज खेल सकती है इन्हीं विकेटों पे। मैं आपको बताऊंगा पुरानी कहानी। ओल्ड ट्रैफर्ड माना जाता था इंग्लैंड का सबसे ज्यादा ग्रीन विकेट। जब भी उस जमाने में ओल्ड ट्रैफर्ड में पाकिस्तान की टीम खेलती थी, वेस्ट इंडीज की टीम खेलती थी इंग्लैंड के खिलाफ, जब पाकिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर थे, इमरान खान से लेके आगे तक सरफराज वगैरह, वो ग्रीन नहीं होता था, तब वो डेड विकेट होता था। तो आज भी इंडियन बॉलिंग के खौफ से आप क्रिकेट दीजिए, वो ऐसे विकेट बना रहे हैं। वसीम राथर कहते हैं, सहवाग ने कहा बुमराह वसीम अकरम से बेहतर बॉलर है, आपकी नजर में कौन अच्छा है? नादिगाम बड़गाम से दोनों बहुत अच्छे बॉलर हैं। और सहवाग हो बड़े अच्छे प्लेयर रहे, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, जिससे टीमें खौफ खाती थी। कोहली से कभी खौफ नहीं खाया टेस्ट में किसी टीम ने, रोहित शर्मा से खौफ नहीं खाया, तेंदुलकर से डरते थे, वो खौफ नहीं था जो सहवाग का खौफ कि वो खत्म तहस नहस कर देगा बॉलिंग को। लेकिन जब भी मुंह खोलते हैं तो वो अकल का तहस नहस कर देते हैं, वो ऐसी बातें करते रहते हैं जिनमें सेंस कम बनती है। वसीम अकरम का आप पीरियड देखिए ऑफ सक्सेस, फिर वर्ल्ड कप्स की सक्सेस देखिए, फिर हर कंडीशन में सक्सेस देखिए। तो जरूरी नहीं है बुमराह को अच्छा साबित करने के लिए वसीम अकरम को बुरा दिखाया गया है। बुमराह बहुत अच्छे बॉलर हैं प्रेजेंट टाइम के, और वसीम अकरम ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है हिस्ट्री में क्रिकेट के। उनके करीब एलन डेविडसन आते हैं बस। तो इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चलन चल चुका है। आपने कहना गिल ने अच्छा खेला, बहुत अच्छी बात है, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन गिल अच्छा बैट्समैन है मोहम्मद यूसुफ से, ये बात जरूर होगी। बेचने के लिए माल, कहां यूसुफ का टाइम, कहां ये टाइम, कहां उनने खेला, ये मगर फजूल बातें बहुत होती हैं, कम ध्यान दीजिए इनकी तरफ। सजाद भट्ट है हाजन बदरपरा से, ये कहते हैं कि वेलकम बैक, आई वाज ऑलवेज हियर, थैंक यू सो मच। ये आगे हैं फिरदौस अहमद, कहते हैं इंग्लैंड माइट बी एबल टू सेव टेस्ट मैच इफ रेन कम्स। रेन केम बट दे स्टिल कुड नॉट सेव द टेस्ट मैच। इश्तियाक मांडे कहते हैं जैसे इंडिया टेस्ट मैच खेल रहा है, लगता है कि इंडिया इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतेगा और इंग्लैंड आज टेस्ट मैच हारेगा। ये चौथे दिन के बाद इन्हें कहा था और हार गया। और एक और चीज है यहाँ इंग्लैंड के हवाले से, एक और बात है कि इट वाज डिलेड डिक्लेरेशन, इंडिया कुड हैव डिक्लेयर्ड एट 4-500, दे कुड हैव गिवन अ बिट एक्स्ट्रा टाइम टू द बॉलर्स। ये है महबूबुल हक, आपकी बात सही है, अब मैच जीत गए, अब सब दुरुस्त है, लेकिन बहुत लेट डिक्लेरेशन हुई है। आगे है वसीम राथर, कहते हैं एंडरसन और ब्रॉड की कमी इंग्लैंड को महसूस हो रही है। मुझे लगता है ट्रूमैन और बेटसर की भी महसूस हो रही है कमी। जो गया सो गया, रहने दें, ये बहुत हो गया, इसकी कमी उसकी कमी। उनका टाइम था, उन्होंने डिलीवर किया, इनका टाइम है, ये भी डिलीवर करेंगे अगर इंग्लैंड राइट कॉम्बिनेशन फास्ट बॉलर्स की सिलेक्ट करे। ये 128 से लेके 135 की स्पीड के फास्ट बॉलर या 38 के और सीधी बॉल करने वाले विकेट नहीं लेते। फुट बॉलिंग करते हैं 155 और 58 पे विकेट नहीं लेते, उनके सीधी बॉल करते हैं। बॉल में जब कुछ होगा तभी विकेट मिलेगा। अब इस दौरान एक बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ, डिएगो जोटा और उनके भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और दोनों गुजर गए। जोटा 28 साल के थे, दोनों ने अभी नेशंस लीग जीती थी पोर्चुगल के लिए, लिवरपूल के साथ मिलके अभी प्रीमियर लीग जीती थी जोटा ने। दोनों बहुत अहम और अच्छे प्लेयर थे पोर्चुगल के लिए। एक पोर्चुगल की सेकंड डिवीजन में खेलते थे, जोटा तो इंटरनेशनल फेम के खिलाड़ी थे। और इसके बाद लिवरपूल ने जो फैसला लिया वो बहुत बड़ी बात है।
उन्होंने कहा जो इनके अगले 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उसके सारे पैसे हम इनकी फैमिली को देंगे, इनकी बीवी को देंगे। ये देखने को कम मिलता है इंटरनेशनल स्पोर्ट में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और रोनाल्डो ने एक बात कही, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, जब वो फ्यूनरल पे नहीं गए, ये बात सोचने के लायक है जो उन्होंने कही। उनकी बहन ने ये कहा कि जब लोगों ने क्रिटिसाइज किया रोनाल्डो को, ये क्यों नहीं गया, कहा कि जब हमारे वालिद गुजर गए तो कैमरामैन वगैरह वगैरह ने वो हंगामा मचाया प्रेस ने कि हम अपने बाप को भी नहीं देख सके, सेंड ऑफ भी ठीक नहीं कर सके, दीवारों पे चढ़ गए तस्वीरें लेने के शौक में हमारी। तो रोनाल्डो ने यही अवॉइड करने के लिए कि अगर जितने ज्यादा स्टार जमा होंगे उतना हंगामा वहां होगा, वो नहीं गए। और बहुत अच्छी बात है कि मरने में भी दुख में भी ये जो पैपराजी है, ये जो प्रेस है, मीडिया है, ये इनको चैन से रहने नहीं देता है। और ये इंटरनेशनल फेम जो है उसका खमियाजा है जो भुगतना पड़ता है इन खिलाड़ियों को। विंबलडन जारी है और जोकोविच बढ़ रहे हैं आगे, क्राउड टोटली उनके खिलाफ है, बूइंग हो रही है, क्योंकि अपने माइंडसेट वाला खिलाड़ी जो दुनिया की जो हमें गुड बॉय इमेज है अपने आप को अच्छा दिखाने का, वो नहीं करते, वो मन की बात कहते हैं। और बड़ा मुश्किल हो रहा है वेस्टर्न मीडिया के लिए कि एक ईस्टर्न यूरोपियन खिलाड़ी ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर बन गया है, तो किसी भी तरह बीबीसी हो या कोई हो उनको गिराने की कोशिश करता है। इससे पहले कि मुंडर की बात हो, देखते हैं पिछले हफ्ते का क्विज। देखिए ये क्विज है पिछले हफ्ते का। 90s के दौरान 28 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनने तीनों वर्ल्ड कप खेले, लेकिन इनमें से 2 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिनने 3 90, 94 और 98 के आलमी कप में गोल किया। ये सवाल था। वो हैं कौन? एक साहब ने सचिन तेंदुलकर और सहवाग या कुछ ऐसा जवाब लिखा है। हो सकता थोड़ा मिसकैलकुलेट हुआ मुझसे, क्योंकि जो ये ईयर्स हैं इनमें वर्ल्ड कप क्रिकेट का नहीं हुआ। मगर ये है यॉर्गन क्लिंसमैन जो खेलते थे जर्मनी के लिए, और उनके साथ दूसरे रॉबर्टो बैजियो जो इटली के लिए खेलते थे। बैजियो ने 98 के आलमी कप में 2 गोल किए, 94 के आलमी कप में 5 गोल किए और 90 के आलमी कप में 2 गोल किए रॉबर्टो बैजियो ने। और आपको याद होगा कि उनने शूट आउट में ब्राजील के खिलाफ 94 में पेनल्टी मिस की थी, वो जो चोटी वाला खिलाड़ी। यॉर्गन क्लिंसमैन 18 नंबर की जर्सी, टॉल, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फुटबॉलर। इनने 3 गोल किए 90 के आलमी कप में, 5 गोल किए 94 में, वो 3 गोल किए 98 में, इन्हें 11 गोल किए 3 आलमी कप में। जर्मनी के ऑल टाइम रिकॉर्ड में ये क्लोजे और गर्ड मुलर के पीछे है गोल स्कोरिंग में। अब सही जवाब हमारे पास कुल 3 है, जस्ट 3। शौकत अली आवान गुल पुलवामा, शबीर अहमद ऋषि लतपुरा पुलवामा और वाजिद गुलजार बांडीपोरा। बाकी उन्हें बहुतों ने लिखा है इसमें बैटिस्टूता का नाम और रोनाल्डो का नाम, रोनाल्डो नजारियो का, लेकिन वो सही नहीं है कहीं कहीं, मगर है वेबसाइट पे वो। इसलिए मैं कहता हूं जब इंटरनेट पे कुछ देखें क्रॉस चेक जरूर करें। विनर का नाम थोड़ी देर में। पहले मुल्डर की बात, 367 पे बैटिंग करते उन्हें डिक्लेयर कर दिया। 625 रन हो गए थे, उन्होंने कहा बहुत रन है, और पंक्चुएशन आई मैच में, ब्रेक आया, तो बहुत बातें हुई कि आलमी रिकॉर्ड बना सकते थे। उन्होंने कहा कि लारा की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और उनके पास ही ये रिकॉर्ड रहना चाहिए। इस पे ले दे बहुत हुई। कुछ ने कहा 380 से ऊपर बनाते, हेडन से आगे जाते, सेकंड हाईएस्ट हो जाते, फिर रिटायर, फिर डिक्लेयर करते टीम का, और फिर उतना स्कोर रहता, लेकिन फिर ब्रेक के बाद खेलना पड़ता। फिर जब मैंने कहा आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लारा ही हैज डन इट, तो कुछ ने कहा कि फिर इनने क्यों बाकियों का रिकॉर्ड तोड़े। एक साहब ने कहा कि आमला ने 311 बनाए थे, फिर 310 पे क्यों नहीं इन्हें डिक्लेयर किया। जितने मुंह उतनी बातें। आप कौन होते हैं या मैं कौन होता हूं इनको कहने वाला है? किस पे डिक्लेयर करना था, कब इनको अपनी नहीं खत्म करनी थी, मर्जी इनकी। टांग अड़ाने की जरूरत है आपको या मुझको। इन्हें समझा वो जो स्ट्रेचर ला रखा है, जो उनकी इनिंग है, इट शुड रिमेन देयर। और आप कहेंगे जिम्बाब्वे के साथ रन बना रहे थे, तो बांग्लादेश के साथ हाईएस्ट स्कोर कोहली का किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। हेडन के 380 किसके साथ हैं? जिम्बाब्वे के साथ। लारा के इंग्लैंड के साथ है 400। 375 भी इंग्लैंड के साथ है। साउथ अफ्रीका के साथ 374 है इसके जयवर्धने के। 365 जो है वो पाकिस्तान के साथ है।
गैरी सोबर्स के। और जब 365 का आलमी रिकॉर्ड तोड़ा था लारा ने, तो मैदान में उतरे थे गैरी सोबर्स इनको मुबारक देने, उन्हीं का रिकॉर्ड टूटा था। स्पोर्ट्स की दुनिया ऐसे ही चलती है, ये आपकी और मेरी विम्स पे नहीं चलती है। और हर खिलाड़ी सिर्फ रिकॉर्ड सेंट्रिक नहीं होता है, स्टैट सेंट्रिक नहीं होता है, जैसे हमारे इर्द गिर्द बहुत खिलाड़ी हैं, सब नहीं होते। अब आते हैं पिछले हफ्ते के क्विज के विनर की जानिब। उससे पहले इस हफ्ते का क्विज आपके लिए है। पिछले के हफ्ते के क्विज के विनर वाजिद गुलजार भांडीपोरा से, बहुत बहुत मुबारक वाजिद गुलजार, एक मरतबा फिर आपके केएमएस क्विज के विनर हुए हैं। लॉर्ड्स टेस्ट होगा, कुछ हुआ कहने के लायक तो मिलते रहेंगे टेस्ट के दौरान, आपसे बात करेंगे। और मैं चाहूंगा आपके सवालों में वेरिएशन आए ताकि मैं बाकी खेलों की भी बात कर सकूं। केएमएस स्पोर्ट्स मैग जो फेसबुक पे हमारा ग्रुप है, आप उसमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम आपको उसमें शामिल करेंगे। आप देखेंगे वहां ज्यादा बात टेनिस की, फुटबॉल की, दुनिया भर के स्पोर्ट्स की होती है। यहां मैं मजबूर हूं कि क्रिकेट की बात करूं क्योंकि सारे सवाल ही क्रिकेट के होते हैं। लेट्स डाइवर्सिफाई the content of this program with the help of your questions and queries. Thank you.